Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। पाकिस्तान के समर्थन में फेसबुक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। ईंट पत्थर के साथ फेंके गए बम, कई पुलिसकर्मी घायल। भाजपा नेता दिलीप घोष के सौतेले बेटे प्रीतम की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा मौत का सही कारण। 8 मई को जीटीए शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले सुदन गुरुंग पर हुआ जानलेवा हमला, अब अस्पताल से मिली छुट्टी। सिक्किम में फिर एक बार भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन, महत्वपूर्ण सड़कों पर यातायात स्थगित। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के समर्थन में फेसबुक पोस्ट डालने वाले व्यक्ति को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। उत्तर 24 परगना के बारासात के ताली खोला में एक व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान समर्थित फेसबुक पोस्ट डालने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची, लेकिन भीड़ ने ईंट पत्थर और बम से हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ और कई अन्य गंभीर रूप से चोटें आई है। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जानकारी एसडीपीओ ने रात 1:30 बजे दी। এখন কন্ট্রোল মধ্যে আছে। কতজন গ্রেপ্তার আছে দেখতে হবে, প্রচুর জন গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। একটা আওয়াজ পাচ্ছিলাম ভেতর দিক দিয়ে, যখন আপনারা ভেতরে ঢুকছিলেন বোম্বিং এর আওয়াজের মতন। বোম্বিং কি হয়েছিল? দেখতে হবে, বম্বিং কিছু হয় নাই। পুলিশ থেকে কিছু টিয়ার গ্যাস মারা হয়েছে, কেন কি উনি পত্থর অ্যাটাক পত্থর ডিল ছড়িয়ে দিলেন পুলিশের উপরে। একটা পুলিশ ইনজুরি হয়েছে, আর কিছু ইনজুরি হয়েছে, ওটা দেখতে হবে আমাকে। তো এখন এরিয়া কেমন? এখনো ডিসপার্স হয়ে গেছে, এরিয়া শান্ত আছে, কিন্তু পুলিশ যার যে পোস্ট করেছে তার বিরুদ্ধে একদম কঠোর কার্যবাহী পুলিশ করবে এবং কেসও স্টার্ট করে দিলাম অলরেডি। কিন্তু তার আগেনস্ট যে ভাঙচুর করার জন্য এই যে অমানবিক অসামাজিক যে তত্ত্ব আছে, ওনার আগেনস্ট পুলিশ কিন্তু স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেবে। মবে তো ভায়োলেন্ট হয়ে গেল, হঠাৎ করে মবে তো। दिलीप घोष ने सौतेले बेटे प्रीतम की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सही कारण। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के सौतेले बेटे प्रीतम उर्फ सृंजय की रहस्यमय मौत हो गई। उनका शव कोलकाता के न्यू टाउन स्थित घर से मिला। हाल ही में 18 अप्रैल को प्रीतम की शादी हुई थी। दिलीप घोष ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रीतम को नशे की हालत में पाया गया था। नशे की लत वह डॉक्टर की देखरेख में था। घोष ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई और इसे समाज के लिए चेतावनी बताया। তো আমার জানা নেই অতটা। সকালবেলা খবর আসে ওর মা রান্না করছিল, 10টার দিকে হবে বোধহয়। আমরাও বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ ও খবর পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় গাড়ি। আমাদের একজন ছেলে ছিল, তাকে সঙ্গে পাঠাই আমি, সঙ্গে যাইটুকু। তারপরে গিয়ে দেখি ও সায়েন্সলেস, তারপরে হসপিটাল, ডেথ ওখান থেকে ঘোষণা করে। তারপরে বাকি যে সরকারি সিস্টেম আছে, পোস্টমর্টেম আদি হয়। এখন যতক্ষণ না পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ডিসক্লোজ হচ্ছে বা আমাদের কাছে আসছে, তখন তো বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে না হয়েছে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে একসঙ্গে ছিল, রাত্রেবেলা পার্টি সার্টি করেছে, এটুকু জানি। বাকি তো रिपोर्ट। सुदन गुरुंग को अस्पताल से मिली छुट्टी। 8 मई को जीटीए शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले सुदन गुरुंग पर दार्जिलिंग मोटर स्टैंड पर जानलेवा हमला किया गया था। उन्हें दार्जिलिंग सदर अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने इस हमले में आरोप में विवेक गुरुंग और अजित रॉय को गिरफ्तार किया है। अस्पताल के बाहर सुदान ने गुस्से में कहा, जो लोग मुझ पर पीछे से हमला करते हैं वे समाज के गंदे लोग हैं। गोरखा कभी पीछे से हमला नहीं करते। खासमा चाहिँ अब त्यो जुन चाहिँ घटना भएको थियो सबैलाई थाहा छ हैन। एउटा ममाथि प्राणघातक हमला भएको थियो र यो हमलामा चाहिँ अब तपाईको यिनीहरुको चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ अब एकदमै यिनीहरुले चाहिँ ज्यान मार्ने गरी हमला गरेको थियो। तर यहाँनिर जुन प्रकारले
होइन। धेरैजनालाई यो थाहा छ, यो एउटा जुन मुद्दाका लागि म लडिरहेको छु, धेरैजनाको प्रार्थना र आशीर्वादको कारणले गर्दाखेरि र भगवानको दयाले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरू समक्ष यसरी उपस्थित छु। तर यो एउटा ममाथि भयो भनेर होइन, तर जुन प्रकारले जिटिए क्षेत्रमा सबै विभागतिर भ्रष्टाचार छ, शिक्षा मात्रै होइन, हामी यसरी बोल्ने युवाहरू आज जिटिएमा एकदमै सुरक्षित छैन। भोलिको दिनमा म मात्रै होइन, यसरी सामाजिक अब उत्थानको निम्ति भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्दाखेरि धेरैजना युवाहरूलाई अब धम्काउने कार्यहरू भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। बार भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन, महत्वपूर्ण सड़कों पर यातायात स्थगित। सिक्किम में कल रात हुई भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में भूस्खलन हुआ, जिससे मंगन सिंगताम सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। NH10 और दिच्चू रंगरंग सड़क भी प्रभावित हुई है। यातायात बाधित है और प्रशासन ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है। यात्रियों को यात्रा टालने और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। नक्सलबाड़ी में फिर एक बार पड़ोसी दादा ने किया नाबालिग बच्ची का बलात्कार। नक्सलबाड़ी के किरणचंद चाय बागान में फिर एक बार बलात्कार की घटना घटी। पता चला है कि आरोपी पड़ोसी दादा ने एक नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी नाबालिग को अपने घर ले जाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। कल पीड़िता की मां ने अपनी आंखों से पूरी घटना देखी और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां ने घटना की शिकायत नक्सलबाड़ी थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी पड़ोसी दादा को गिरफ्तार कर लिया और आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी में एक नाबालिग का शव उसके ही घर से लटकता हुआ बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी के शांतिनगर बो बाजार नेताजी पारा की एक नाबालिग लड़की का शव उसके घर से लटकता हुआ बरामद किया गया। पता चला है कि घर पर कोई नहीं था। नाबालिग की मां बाजार गई थी और बाजार से लौटने पर उसने देखा कि उनकी बेटी का शव लटका हुआ है। ज्ञात हो कि नाबालिग लड़की इसी वर्ष माध्यमिक परीक्षा में शामिल हुई थी और पास भी हो गई थी। अचानक इस तरह की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। কেন করলো এমন জানি না তো, আমি তো আমার বাড়িতে ছিলাম, আমাদের পাশের বাড়ি। ওর মা সকালবেলা কথা বলে বাজারে গেছে, বাজার থেকে এসে দেখে উনি করছে। বলতে পারবো না, ওরা তো দাদা ওরা তো সকালবেলা কাজে চলে যায়। মেয়ের নাম কি ছিল? ওকে তো খুশি করে ডাকে বাড়িতে, আর ভালো নাম ঠিক বয়স কত ছিল এমনি? এই তো এবার মাধ্যমিক পাশ করলো, 16 বছর হবে। 16 বছর। কেমন স্বভাব কেমন ছিল মেয়ে? ভালো, কারোর সঙ্গে কথা বলতো না, বাড়িতে বেরোতো না। হ্যাঁ, ওই পড়তে যেত, স্কুলে তো এতটুকুই, এমনি রাস্তাঘাটে কোনো সময় বেরোতো না। सोमवार और मंगलवार के बाद आज भी शमशेरगंज में 2 स्थानों पर बम बरामद। शमशेरगंज में आज फिर से भारी मात्रा में बम बरामद किए गए। बाबूपुर और अलमाशाही में आम के बगीचों में पुलिस ने बम बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर शमशेरगंज थाने की पुलिस ने क्षेत्र को घेरा और बम निरोधक दस्ते को बुलाया। डॉग स्क्वाड की मदद से इलाके की तलाशी ली गई। पुलिस लगातार तीसरे दिन बम बरामद कर रही है। एसपी अमित कुमार साव ने नेतृत्व में अभियान जारी है। मामले की जांच चल रही है और ये बम किसने और क्यों छिपाए थे, इसकी भी जांच जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सिल्भर क्रस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए
एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी करी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকায় 1 কোটি টাকা, ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बैसाखी मेले के लिए व्यवसायियों ने की मेयर गौतम देव से परमिशन की मांग। सिलीगुड़ी के मिलनपल्ली के निवासियों ने हिंदी हाई स्कूल के मैदान में बैसाखी मेला आयोजित करने के लिए मेयर गौतम देव से अनुमति की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि 34 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले में इस बार स्थल परिवर्तन से व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। व्यवसायियों ने बताया कि सभी जरूरी अनुमति होने के बावजूद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और गौतम देव की मंजूरी नहीं मिलने के कारण मेला स्थगित कर दिया गया। इससे व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और वे पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। डेट के आगे पहले ही स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आ गया था तो मेला बंद हो गया था। तो बहुत लोगों के अंदर में मनोबल था कि नहीं मेला लग रहा है, मेला घूमने जाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ से मेला घूमने के चक्कर में घूमने आकर घूम के भी चला गया। मेला नहीं हम लोग SF रोड मोजराइड स्ट्रीट फूड कॉर्नर जो कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया है, हम लोग मैं वहीं से हूँ। हमारा और भी 2-4 भाई यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट का जो ऑनर है, जो स्टॉल का मालिक है, वो लोग भी यहाँ पे खड़ा है। वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि मेला हो और हम लोग चाह रहे हैं कि मेला हो। मेला होने से सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का दाना पानी रोजी रोटी भी हो जाएगा, 2 रुपया कमाई भी हो जाएगा। आसपास बबी व्यवसाय समिति का भी इसमें परमिशन है और बहुत शहर लोगों का भी मनोबल है कि मेला हो। तो इसमें कुछ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है कि मेला ना हो बोलकर, समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि 1.5 मास स्कूल भी बंद है, तो स्कूल बंद रहे तो मार्च के अंदर अगर मेला हो रहा तो इसमें स्कूल के लेकर कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे मेन क्वेश्चन। सिलीगुड़ी में 700 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.5 लाख रुपए नगद और 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 700 ग्राम ब्राउन शुगर और 1.5 लाख रुपए से अधिक नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात गोपनीय सूचना के आधार पर कवाखाली में छापेमारी की गई, जहां 2 युवक मोटरसाइकिल से ब्राउन शुगर लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अख्तर शेख और संपू शेख है, जो मालदा के कालियाचक के निवासी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
शुभेंदु के गढ़ में भाजपा को लगा बड़ा झटका। 25 भाजपा नेता तृणमूल में हुए शामिल। शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हल्दिया से भाजपा विधायक तापसी मंडल के बाद अब तमलुक से 25 भाजपा नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में तमलुक के 24 विधायकों और सेरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के 5 बार के भाजपा सदस्य शंभुनाथ पात्रा शामिल है। हालांकि भाजपा ने इसे तंज कसते हुए कहा कि दल बदलुओं के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी ने दावा किया है कि धोखेबाज नेताओं के पार्टी छोड़ने से भाजपा और मजबूत होगी। এটার বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই যে ধারা আজকে নয়, অনেক দিন থেকেই শুরু হয়েছে। আজকে অনেকেই আজকে যেমন যুক্ত হলেন, আপনারা পরপর দেখতে পাবেন সব বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে মাতঙ্গিনী ব্লক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় তারা যুক্ত হবেন আমাদের সঙ্গে। দলের শ্রীবৃদ্ধি হবে এবং যে কথা আমাদের শম্ভুবাবু বললেন তারই পুনরাবৃত্তি করে বলি, 2026 আমাদের নেত্রী এবং নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারা যেটা বলে দিয়েছেন 215টির বেশি আসন পেয়ে আবার 26 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আমাদের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। কতজন আজ যোগদান করবে? আজকে 25 জনের মতো তারা সবাই যুক্ত করলেন, নেতৃত্ব পর্যায়ে তারা যোগদান করলেন। सिलीगुड़ी पुलिस को सुबह सुबह मिली बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस को आज सुबह बड़ी सफलता मिली। टिकियापाड़ा मोड़ इलाके में छापेमारी कर 455 ग्राम ब्राउन शुगर, 30,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और एक स्कूटी जब्त की गई। इस मामले में 3 आरोपी मालदा निवासी भारती मंडल, मालागुड़ी निवासी राजकुमार साहनी और खुदीराम कॉलोनी के सुशांत सिकंदर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सिलीगुड़ी में आम प्रेमियों के लिए खुशखबरी। आ रहा है गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल। गीतांजलि मैंगो फेस्टिवल इस वर्ष अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और 6 से 8 जून तक सिलीगुड़ी सिटी सेंटर में आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 300 से अधिक आमों की किस्में और आम से बने उत्पाद जैसे मिठाइयाँ, अचार, पकौड़े और पापड़ प्रदर्शित किए जाएंगे। 62 किसान अपने उत्पाद लेकर इस महोत्सव में शामिल होंगे। खास बात यह है कि दुर्लभ मियाज़की आम की किस्म भी प्रदर्शित होगी। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिट डाउन एंड ड्रॉ और आम खाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। आयोजकों की बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। আমরা 2010 থেকে এই ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল শুরু করেছিলাম। 2013তে যখন গীতাঞ্জলির 100 বছর শুরু হয় তখন থেকে আমরা এটাকে গীতাঞ্জলি ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল হিসেবে, যাতে আমাদের যে কালচার, বাংলার যে কালচার আছে রবি ঠাকুরের সাথে গোটা পৃথিবীকে এই আমের থ্রু দিয়ে যাতে জুড়তে পারি, এটা আমাদের মেইন উদ্দেশ্য থাকে। আমরা এই 3 দিন 6, 7, 8 জুন এই যে প্রোগ্রামটা করছি, আমরা সকালবেলা থেকে এই প্রোগ্রাম শুরু করছি। সকাল 8টার থেকে আমরা বিশেষ করে যোগা এবং ওয়েলনেস, আমের থ্রু দিয়ে কি করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখতে পারি তার ওয়ার্কশপ চলবে। তারপরে 11টার থেকে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের বিভিন্ন রকম কম্পিটিশন, বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এইটা চলতে থাকবে এবং সেটা বিকেল সন্ধ্যা 7টা অবধি সেটা চলবে। আমরা ভুটান, মেঘালয়, সিকিম, দার্জিলিং, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ তার বিভিন্ন জায়গার যে কালচার সেটাকে আমরা। गर्भवती महिला की रेलवे में अधिकारियों ने की मदद। बिहार की महिला ने स्वस्थ बच्ची को दिया जन्म। आज न्यू अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। महिला हेड कांस्टेबल स्वप्ना दास ने प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला को तुरंत सहायता प्रदान की और अधिकारियों को सूचित किया। महिला ने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने से पहले 12:10 पर बच्ची को जन्म दिया। RPF की महिला कर्मचारी ने प्राथमिक चिकित्सा दी और मां बच्चे को अलीपुरद्वार रेलवे अस्पताल भेजा। महिला का नाम नेहा देवी है। वह बिहार के रहने वाली है। इस घटना के कारण ट्रेन में 1 घंटे 21 मिनट की देरी हुई।
वेतन और पीएफ की मांग में जलपाईगुड़ी चाय बागान में श्रमिकों की अनिश्चितकालीन गेट मीटिंग। जलपाईगुड़ी के कैलाशपुर चाय बागान में श्रमिकों की अनिश्चितकालीन गेट मीटिंग 11 मई से जारी है। वेतन और 6 साल से बकाया पीएफ की मांग को लेकर श्रमिक आंदोलन पर अड़े हैं। मजदूरी न मिलने से कई परिवार भूखे हैं। यूनियन ने बकाया भुगतान, ग्रेचुएटी, चिकित्सा बिल और खाली पदों पर स्थानीय भर्ती की मांग की है। प्रबंधक ने वित्तीय संकट का हवाला दिया है और समाधान का प्रयासों का आश्वासन दिया गया है। श्रमिकों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिक्कत झेले पड़ा थे, पेमेंट नहीं हुई, बहुत असुविधा हो हमनी कर हुआ थे। एखन दुकान में भी जाल से बाकी नहीं देवा था हमनी के, और कोने सब्जी तब्जी कोने नहीं देवा था। हमनी का 3 ताला बाटी जाए, हमनी के 1 देवेला बाकी देवेला और खाना पीना नाखे। तो हम बहुत कष्ट करा थी, आ हमनी के 2 तालाब तो देता वो भी नहीं हुआ थे। और एखन स्कूल परीक्षा मने हुआ थे, सब कर बहुत कष्ट हुआ थे। का जगह हमीन तो सीनियर लगा थे। हाँ, हमीन कौन नहीं करे नहीं सका थी ना। एक लुगा फटा ई महीना में शादी होवे का, शादी भी है, सब छोड़ दिली हमीन, सब कुछ छोड़ दिली हमीन। हमनी का खाए खर्चा ना खे कोनो नहीं हुआ थे। हमनी का तालाब मने भी नहीं भेटा थे, न कोने थी नहीं करा था। कहाँ से करा। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।